बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, शाहीनों का वर्ल्ड कप मुहिम में फातिहाना आगाज। नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दे दी और कौमी टीम ने भारत में पहला मैच जीतकर नई तारीख भी रकम कर दी और बाबर आजम भारतीय सरजमीन पर वर्ल्ड कप मैच जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान भी बन गए। तो आज मेगा इवेंट में डबल हेडर है जी। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का मैच था और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच जो है वो इस वक्त जारी है। ये दोनों मैचेस एक दिल्ली में हो रहा है और जो पहला हुआ वो धर्मशाला स्टेडियम में हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड जो पहला मैच हुआ है उस पर बात करनी है कि किस तरह से पाकिस्तानी टीम ने अप्रोच किया, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, तमाम तर सूरत हाल पर बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और इसके आकिब कुरैशी भी स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं कल जिस तरह से अप्रोच रही? जीत तो बहरहाल हम गए मैच, लेकिन जिस तरह से जीते मुश्किल का सामना करना पड़ा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक वक्त पे ऐसे लगा कि मिनी कोलैप्स हो गया जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी जी। लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग थी ना, जो हौसला अफजा चीज़ थी, वो ये थी कि साउथ शकील ने जिस तरह की नहीं खेली, बिल्कुल, और उनके आने से पहले उनके होने या ना होने पे बहुत सारी ओपिनियंस थी, बहुत सारी डिबेट थी। लेकिन जो अपना उन्होंने हुनर दिखाया जब वो प्रैक्टिस मैच में खेले और जिस कंफर्ट के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अप्रोच किया वाइट बॉल मिड बॉल में, वो बहुत ही देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इसी तरह कल जब 3 आउट थे तो खासा प्रेशर था। एक वर्ल्ड कप का पहला मैच है और आपको पता है कि आपके प्लेइंग मेंबर होने पे डिबेट है और आप फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो, और उसके बाद आके 32 गेंदों में 50 रन करना और मोमेंटम देना पूरी इनिंग को और फ़ायदा उठाना हर उस लूज बॉल का। बल्कि कुछ शॉट तो उन्होंने ऐसे बनाए कि जो बॉल बुरे नहीं थे, उनको भी उसने बाउंड्रियां लगाई। तो ही हैज़ क्लास अबाउट हिम, ही नोज हाउ टू प्ले। आपको रन्स करना एक आर्ट है और साउथ शकील एक करेक्ट प्लेयर है। तो ये वो खासियत है जो इस नंबर पे पाकिस्तान को जिस चीज़ की तलाश थी। तो आई थिंक साउथ शकील जो है उसकी इनिंग और रिजवान की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद शादाब और नवाज की जो पार्टनरशिप है, एंड में एक टाइम पे लगा कि शायद पाकिस्तान 240 रन तक ना पहुंचे, फिर एक और मिनी कोलैप्स हुआ। लेकिन उसके बाद फिर इन दोनों ने पार्टनरशिप अच्छी लगाई और पाकिस्तान 280 रन के पास पहुंचा। और इसी तरह आखिर में भी शाहीन अफरीदी और जो हारिस रऊफ हैं, उन्होंने भी 13 और 16 29 रन तो दोनों ने भी। अभी एक ओवर रहता था, अगर वो भी मिल जाता तो शायद तो ये और करीबी मामला हो जाता। वो चीज़ें हैं कि वो उस पर हम आएंगे अभी। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे पाकिस्तान को कह लीजिए कि पॉजिटिव मिला। बाकी ये जो आपने निशानदेही किया ना एक ओवर रहने की, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जिससे पाकिस्तान को जान छुड़ानी है। हम 20 ओवर में भी तकरीबन सबसे ज़्यादा आउट होने वाली टीम है और 50 ओवर में भी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पूरे ओवर नहीं खेल पाते और अपने बॉलर्स को वो टोटल कई दफा हम देने में नाकाम रहते हैं कि जो देना चाहिए। ओपोनेंट चाहे जो भी हो, बड़ी है छोटी टीम है, ऐसा होता है। वो भी हमारी एक खासियत है कि जैसी टीम आए हम अक्सर उन जैसे ही हो जाते हैं। उस लेवल पे साउथ शकील की भट्ट साहब आपने बात की प्रेजेंस ऑफ माइंड की, मैं बात करता हूँ। उन्होंने शॉट मारने के बाद दायरे में फील्डर गिन के पॉइंट आउट करके एम्पायर को बताया और फिर एम्पायर ने नो बॉल दी। कल तो हमने एम्पायरिंग के भी बहुत सी गलतियां देखी। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है गेम के साथ साथ ये काउंटिंग, ये मेरा ख्याल तमाम जो स्पोर्ट्समैन है क्रिकेट में अगर बात करें वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते जितने साउथ शकील कल दिखाई। देखिए, गेम अवेयरनेस जो है ये एक बड़ी कह लीजिए कि क्रूशल चीज़ है। आगे कुछ दिन पहले मैं रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यू देख रहा था तो वो 99 के वर्ल्ड कप में गिब्स ने स्टीव वॉ का एक कैच पकड़ा था और ऊपर फेंकने की बजाय वो हाथ से निकल के गिर गया और स्टीव वॉ ने वो मैच जितवा दिया। तो रिकी पॉन्टिंग ने ये बताया कि एक दिन पहले ये मीटिंग में शेन वॉर्न मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने सबको रोका। उन्होंने कहा कोई ना जाए, मेरी एक बात सुने। उन्होंने कहा कि गिब्स अगर कोई कैच करे ना तो वॉक आउट नहीं करना क्योंकि वो बहुत जल्दी में उसे ऊपर फेंकता है। तो कहता है हमने कहा ये बात के लिए हमें रोका है। तो सबने कहा अच्छा ठीक है। कहता है अगले दिन वही हुआ कि कैच करते ही ऊपर फेंकने लगा और उसके हाथ से निकल गया वो। अच्छा। और स्टीव वॉ ने फिर वो सेंचुरी भी बनाई और ऑस्ट्रेलिया को वो नाकाबिले यकीन मैच उसने अनबिलीवेबल मैच। ये कोई पैरामीटर सेट है कि इतने टाइम तक बॉल हाथ में रहना चाहिए? देखिए, कैच की डेफिनेशन ये है कि आपकी कंप्लीट अथॉरिटी हो बॉल के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पकड़ा है तो जहां आप फेंकना चाह रहे थे वहां जाए। तो अगर आप ऊपर फेंकना चाह रहे हैं और गेंद नीचे गिर जाए, इसका मतलब है कि वो आपके हाथ से निकल गया, ड्रॉप हो गया, तो वो ड्रॉप गिना जाता है। सही, ठीक है जी। और आकिब, आज के जो 2 मैचेस चल रहे हैं, आधा का तो आपने कल बताया, दिल्ली का इस वक्त क्राउड वैसे अच्छा है, क्या देख रहे हैं, इसकी क्या प्रेडिक्शन है? यहाँ पर यूजुअली क्या स्कोर होता है?
हमजा, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सलमान बट साहब को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद हम अगली बात स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आके। आज इनके साथ नुमान अली की भी बर्थडे है, उनको भी विश करते हैं जो लेफ्ट आर्म हैप्पी बर्थडे जी नुमान अली। तो अगर बात करें मैच की हमजा, तो पहला मैच जो है ना वो बिल्कुल उम्मीदों के खिलाफ हुआ है। इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह का मैच हुआ, बिल्कुल वन साइडेड मैच। ठीक है, ऑन द पेपर बांग्लादेश की टीम थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इतना वन साइडेड मैच की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। जिन्होंने सुबह सुबह उठ के मैच लगाया, 10 बजे टीवी देखा, उनकी नींदें गालबन जो है हराम हुई होंगी। उसके साथ एक और बात जो थी, अफगानिस्तान का जो कैप्टन थे उन्होंने टॉस पे ये कह दिया कि जी आईपीएल का हमारा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे लड़के आईपीएल नहीं खेले उनके लिए जो है इंडिया हमारा होम है। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बड़ी जल्दी पिक होते हैं, और ये इनका पिक हो चुका है सोशल मीडिया पे, इस वक्त वायरल है हशमतुल्लाह शाहिदी का। तो ये इस तरह की सिचुएशन में जो है हमारा दूसरा घर है। अगर फिर इस तरह की बात करेंगे तो आप एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी से खेल के गए हुए हैं, पेशावर में खेलते थे। तो अगर देखा जाए तो कैटेगोरिकली तो आपका दूसरा घर पाकिस्तान है, अगर आप मानना चाहें। चलें, वो तो एक अलग बात है। क्रिकेट की बात करें, आके हमें क्या ज़रूरत है उनके ये सेकंड होम पाकिस्तान को डिक्लेयर करें। देखिए, ये बात तो सच है कि पिछले काफ़ी अरसे से इंडिया में जो है एक ग्राउंड उन्हें मिला हुआ है जिसको एज अ होम वेन्यू यूज़ करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं उस वक्त को याद करते जहाँ पर पाकिस्तान की खिदमात उन्होंने ली हैं कोचिंग के हवाले से, और यहाँ पे लोकल क्रिकेट फर्स्ट क्लास तक उनकी टीम खेली है, तो ऐसे में क्या जरूरत है हमें कहने की। मतलब आपको सर्फ रहा है अफगानिस्तान के साथ उनको सर्व करने का, उनकी टीम को? नहीं, मैं अफगानिस्तान में काबुल में लीग खेली है, उनकी शफाकीज़ा लीग होती है, और शफाकीज़ा जो है वो छक्के को कहते हैं, 6 जब लगाते हैं ना आप, तो उसको कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में। तो वो लीग हमने खेली है, और काफ़ी सारे अभी भी मेरी मुलाकात इस टीम से हुई थी जब ये लोग एशिया कप के लिए पाकिस्तान आए थे। लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इन स्टेटमेंट्स में। तो मेरा ख्याल है कि हमें ख्वाहिश ही नहीं करनी चाहिए इस तरह की कि कल को हमें ही वो चीज़ पिंच करे। आई गेस के ठीक है। और बहरहाल आईपीएल 50 ओवर का मैच नहीं है, और 50 ओवर और 20 ओवर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये बहुत सी जगह पर ये साबित भी हो चुका है। बट सब कल के मैच की बात कीजिए, हमने बैटिंग पर तो डिटेल गुफ्तगू की थी कल ही, लेकिन आज जरा बॉलिंग को चढ़ा जाए। सबके हिस्से में कोई ना कोई विकेट जरूर आई है, लेकिन जहां पर अशद जरूरत थी, इफ्तिखार अहमद फिर से वहां पर हेल्पफुल रहे पाकिस्तान टीम के लिए। इफ्तिखार से शुरू करें जी, अगर कल बैटिंग में वो नहीं चल पाए तो, लेकिन एक क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने विकेट लेकर दिया। देखिए, कल तो ऐसा लगा कि जैसे रिजवान का 100 नहीं हो सका, साउथ शकील ने एक बड़े 100 का मौका मिस किया, और अगर इफ्तिखार आखिर तक खेलते ये यकीनी कुछ बड़ा कर देते, क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरह की बॉलिंग थी, बिल्कुल वो खासा उनके लिए एक अच्छा कह लीजिए कि एक पैकेज साबित होता जहाँ पे वो फायदा ले सकते। बहरहाल उन्होंने विकेट जो ली, वो तो ऐसा लगा कि बैटर का पहले से प्लान है कि स्वीप मारनी है, क्योंकि वेरी फर्स्ट बॉल पे वो ऑफ स्टंप से इतना बाहर आ गए, और अगर वो अपनी जगह खड़े रहते तो आसानी से उसे सीधा चौका मार सकते। तो बहरहाल इफ्तिखार को वो विकेट मिली, लेकिन जो कंसर्न था कि शादाब अच्छी बॉलिंग है, उस बॉलिंग में कोई ज्यादा तब्दीली हमें नजर नहीं आई। वो जो विकेट भी मिली है वो हाफ ट्रैकर था। अच्छा, शादाब का एक स्टेटमेंट व्हाट्सएप में आपको बताता हूँ। शादाब साहब ने कहा है कल के, जनाब मेरा जो रिदम है ना, ठीक है मैं रिदम आउट ऑफ फॉर्म हूँ, लेकिन मैं बैटिंग के थ्रू रिदम में वापस आऊंगा एज आई एम एन ऑलराउंडर। तो जैसे मेरा वहां पे कॉन्फिडेंस बहाल होगा, मेरी बॉलिंग डेफिनेटली साथ साथ इंप्रूव हो जाएगी। इसका कोई लिंक समझ आया आपको? इसका जो मुझे मानी समझ आते हैं तो वो तो यही है कि आप इंतजार करें, मैं बस आ रहा हूँ, जो कि काफी देर से हम इसी बात के मुंतजर है। देखिए, वो की प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में, उसका की रोल है बीइंग अ वाइस कैप्टन, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग समबडी के जो बैट और बॉल के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो उनका बॉलिंग फॉर्म में ना होना कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए। और बैटिंग से बिलाशुबा उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन बैटिंग से बॉलिंग फॉर्म बेहतर हो जाएगी, उसका रिदम आएगा, ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, बहरहाल अगर वो इससे फील गुड फैक्टर उन्हें आता है तो चलें, अच्छी बात है। लेकिन बॉलिंग में कल भी वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई उनमें, जिसके सारे पाकिस्तानी मुंतज़िर हैं। और कोच ने भी उन्हें बैक किया, उन्होंने कहा है कि जी, मिकी आर्थर ने कहा है कि शादाब इज़ द बेस्ट, और उसे आगे ना बॉलर लिखा है, ना बैट्समैन लिखा है, ना ऑलराउंडर लिखा है, उसने बस ये कहा है शादाब इज़ द बेस्ट। तो सारे सोच रहे होंगे कि यार हमने बड़े स्कोर किए हैं, लेकिन ये शादाब बेस्ट हो गया। कप्तान जी भी तो कहा करते नवाज तू मेरा मैच विनर है। ठीक है जी, गुफ्तगू हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि 41 ओवर 41st ओवर में जाकर मैच कंप्लीट हुआ। आया पाकिस्तान को इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर जिस तरह से इनिशियल मैच हुआ ये ठीक हुआ? व्हाट्सएप से इस पर कमेंट लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
जनाब ये वो परफॉर्मेंस थी जो कल पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से दी गई और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्ट में मसला दिखाई दिया, लेकिन फिर भी बॉलर ने ओवरकम किया। बट सब क्या समझते हैं, बैटर्स की गलती या फिर बॉलर्स ने वाकई मेरिट पे कर बॉल किए? देखिए आइडियली तो बैटर्स को पूरे ओवर खेलने चाहिए थे और इनके खिलाफ 340-50 रन बनाने बनते थे बिल्कुल आइडियली। ठीक है, हमने रिकवर किया, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें अपनी जीत का तो इससे बहुत बेहतर बैटिंग की जा सकती थी। और अगर हम अपनी बॉलिंग का जायजा लें तो डिसेंट डिस्प्ले था, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि हम नीदरलैंड से खेल रहे हैं जो इस तरह की पेस और इस तरह की स्पिन बॉलिंग खेलने के बिल्कुल भी यूज टू नहीं। और एक वक्त पे उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप पुटअप की, लेकिन आई थिंक ये डिसेंट डिस्प्ले था। हसन अली को विकेट्स मिली, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा थोड़ा। हारिस रऊफ का रिदम अच्छा लगा, तेज बॉलिंग की उन्होंने, 145 148 को हिट किया। इसका मतलब है कि उनकी फिटनेस वापस आ रही है और विकेटें भी 3 मिली। शाहीन यस थोड़ा सा ना वो बहुत कह लें कि उतावले हो जाते हैं, जब जल्दी विकेट नहीं मिलती तो वो लगता है सब कुछ करना चाहते हैं 2 से 3 ओवर्स में। तो एक तो वो चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा उन्हें सब्र से काम लेना। इसी तरह नवाज ने डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन शादाब की जो लाइन और लेंथ है ना वो स्टिल पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। आई थिंक उसको कैप्टन बहुत अच्छी तरह बैक कर रहे हैं, कोच उनके लिए बहुत सारे बयान दे रहे हैं, वो खुद से अपने लिए कह रहे हैं कि जी मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, लेकिन वो बॉलिंग में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा आकिब, जो अगला 10 तारीख को मैच है श्रीलंका के साथ, दिल्ली स्टेडियम में है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका? नहीं हमजा, पाकिस्तान का मैच हैदराबाद में ही है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है अहमदाबाद जाएगी। ठीक है, यहीं पे रोके। बट सब इसी स्टेडियम में मैच है। अब आप समझते हैं कोई कि हमें एक्स्ट्रा स्पिनर से जाना चाहिए या फिर ये फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा ठीक है? हमजा आप भूल क्यों जाते हैं, हम जीत गए हैं। ठीक है हम जीत गए हैं, लेकिन हम जिस तरह से जीते वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। से तब्दीली होगी कि हम जीत गए। और विनिंग कॉम्बिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो मुश्किल है कि उसको उसमें आपको तब्दीली नजर आए। थोड़ा मसला करेगा विनिंग कॉम्बिनेशन। बाबर वैसे भी चेंजेस करने से हमने देखा है, वो डरते हैं, पता नहीं किसी चीज का खौफ है कि हम चेंज कर देंगे तो उसका रिजल्ट। अच्छा, बट जब बाबर की बात हो रही है, 4 मैचेस टोटल हमने नीदरलैंड के खिलाफ खेले, जिसमें 3 मैचेस जो हैं वो बाबर स्पिनर से आउट हुए हैं। ठीक है, टोटल 4 में से 3। तो जैसे स्टैट्स की आप बात कर रहे थे, एक बैठा होता है वहां पर स्टैट्स निकाल के देता है, क्या प्लेयर पर इंडिविजुअली ये प्रेशर होता है स्टैट्स का कि मैं इनके खिलाफ इस तरह से प्रीवियसली आउट हो चुका हूं तो आगे भी मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं? मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है? देखिए ये हर प्लेयर का अपना एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। फॉर मी स्टैट्स को इतना मैटर नहीं करते। मुझे कभी इस बात का मैंने जायजा नहीं लिया था कि कितने अदादो शुमार चल रहे हैं सामने वाले के या मेरे उसके अलावा, क्योंकि हर दिन एक नया दिन है। और आप अच्छे स्टैट्स हैं तो मे भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, बुरे स्टैट्स हैं तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह तस्वर करके आपको अपनी बेस्ट देनी। लेकिन कुछ लोग कॉशियस होते भी हैं और वो इनका इस्तेमाल ज्यादा करते भी हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है उन लोगों के लिए। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह स्पिनर्स को हम खेल रहे थे कल, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं ऑफ स्पिनर हम पहली दफा खेल रहे हैं, कि पता है उसका गेंद पिच होगा और बाहर निकलेगा, और हम ऐसे बीट हो रहे थे कि शायद अब सीधा रहा। तो हमने कदमों का इस्तेमाल नहीं देखा, हमने कोई स्वीप शॉट नहीं देखी, हमने कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं देखी, जो कि एटलीस्ट फखर जमान जो हैं वो तो स्टेप यूज कर सकते थे और वो बड़ी हिट मारने की कह लीजिए कि कैपेबिलिटी उनमें है। इमाम को हमने अक्सर टेस्ट मैचेस में देखा है कि वो निकल के भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल हमें वो भी ऐसा करते नजर नहीं आए। थोड़ा शार्प स्पिन था, लेकिन बड़े प्लेयरों को फिर बड़े चैलेंज को सर करना डेफिनेटली। अच्छा, स्टैट्स की बात हो रही है आकिब, जिस तरह से मेरी टीम ने यहाँ पर लिखा है कि कौमी टीम ने भारत में पहला मैच जीतकर नई तारीख भी रकम कर दी कि एज बाबर आजम भारतीय सरजमीन में वर्ल्ड कप मैच जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इसकी कोई समझ नहीं है, पहले पाकिस्तानी इससे पहले भी बहुत से कैप्टन ने जीते होंगे, या सिर्फ स्पेसिफिकली पहला मैच किसी भी इवेंट का, वर्ल्ड कप का पहला मैच हम नहीं जीते बट साहब ऐसे? देखिए मुझे इल्म नहीं है कितने वर्ल्ड कप पहले तो इंडिया में हुए, और जब इंडिया में मुश्तरका वर्ल्ड कप होते रहे, ये पहला वर्ल्ड कप है जो कम्प्लीटली इंडिया में हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने मैच या पाकिस्तान में खेलता था या श्रीलंका में लास्ट टाइम खेला था या बांग्लादेश में कुछ मैच खेले होंगे। तो जब आप खेले ही नहीं तो पहले कप्तान आप बनेंगे तो जाहिर है जो भी खेलेगा वही पहला होगा। तो बस फिर यही वो जो स्टैट्स या जो कहते हैं ना कि ये आधा सच बताता है और आधा नहीं बताता, और इसमें कंप्लीट जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने जाहिर नहीं होता अनलेस कि आप खुद विटनेस हो। और जिसके बारे में स्टैट बताया जा रहा होता है वो ना 3 में आता है ना 13 में आता है, वो फिर ये नहीं देखता कि मैंने खुश होना है या इसमें
करनी। खैर आप कह रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन से ही जाएंगे, क्योंकि एक ये सेट कर दिया गया है फॉर्मेट के जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, मेरी टीम जो है तगड़ी है और यही मेरा मैच विनर है, जिसको पॉइंट आउट करके बारहा दफा कह दिया जाता है। तो इसका मतलब फिर अब जो उसामा मीर है परफॉर्मेंस के बावजूद वो फिर ना ही समझे। देखिए वो इनफॉर्म है, ये एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए, उन्हें जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा एटलीस्ट मेरा ओपिनियन ये था कि आप 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि उनके स्पिनर्स इस पे इफेक्टिव थे। तो सोचिए कि आपका लेग स्पिनर एक ही स्पिनर है जिसका गेंद वाकई ब्रेक होता है और उसे बाउंस मिलता है, तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था इन दोनों से जो हमने खिलाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाबर को शायद फिक्र ये है कि बैटिंग को लंबा करना। लेकिन अगर आप देखें कि उसामा मीर ने 100 में और जहां जहां वो उन्हें मौका मिला है मुल्तान सुल्तान के लिए, वो भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। तो इतना कंसर्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉलर 50-60 रन दे रहा है 7-8 ओवर्स में और 1 विकेट ले रहा है, तो अगर एक बॉलर 40 रन देकर 4 या 3 विकेट लेगा, तो वो जो 25 रन की आपने उससे उम्मीद लगाई है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह देखना है कि कप्तान क्या चाहते हैं, वो किसकी तरफ अपना कह लीजिए कि उनका वजन है या वोट किसको डालते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी वो शादाब ही खेलेंगे। अच्छा क्विकली इसी मैच पे थोड़ा सा बता दें कि 41 ओवर तक गेम समझते हैं जानी चाहिए थी, ठीक गई है, इतना स्कोर था कि यहाँ तक जा सकती थी गेम? देखिए ये आप बात नेट रन रेट नहीं, पाकिस्तान नीदरलैंड है। देखिए अच्छा एक मिनट, मुझे जरा पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ब्रेक पर जाना है।